हाय गाइस, दिस इज मी रहीम गुल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है ज़ंजीरें। ज़ंजीरें ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ओ माय गुडनेस, तानिया ज़फ़र की एक्टिंग मुझे इतनी बुरी लग रही है। ख़ास और वो लास्ट वाले 10 मिनट्स, ओ माय गुडनेस, बहुत बकवास तरीन। ठीक है, अब क्या क्या है, सुराब ने ना शीरी को उसके पीछे लगा दिया कि तुमने इसके जहर देना है या कुछ। उसने ना शीरी को उस लड़के जो जमर्द है उसके पीछे भी लगाया। वो उसे ना अपने मोहब्बत की जाल में फंसा रहा है। ठीक है, उसने क्या किया है, उसने उसको पहले भी उसने जो शेरदिल था जब जा रहा था तो उसने ही बताया था कि शेरदिल शहर में जा रहा है अपने इलाज के लिए, तुम रास्ते में आकर उसे मार सकते हो। ठीक है, और शिकार कौन कर रहा था और शिकारी फंस कौन गए, तूसम फंस गया और शिकार किसने किया, सुराब ने। तो उसने इस बार भी यही सोचा कि हम सरबुलंद का बता देंगे कि सरबुलंद जो है शिकार पर जा रहा है और वो लोग आ जाएंगे, वो हमला करेंगे और सरबुलंद मर जाएगा और जो सरदारी है वो सुराब को मिल जाएगी। ठीक है, शीरी पर भी अब रबिया को शक हो गया है। रबिया ने बातों बातों मैंने पूछा कि तुम्हारे पास मोबाइल है, तो उसने कहा नहीं मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको तो पता था कि जो शीरी है वो फ़ोन पर किसी से बातें करती है, तो उसके पास तो मोबाइल लाजमी पड़ा है। ठीक है, तो वो उसके कमरे में चोरी छुपे जाती है, मोबाइल ढूंढती है, फिर मोबाइल में आई डोंट नो नंबर देखती है, कम से कम उस नंबर पर तो नाम होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो उसने क्या देखा, उसको कुछ समझ भी नहीं आया। उधर से शीरी पहुंच गई, वो बेचारी खिड़की से भाग निकली। ठीक है, अब क्या हो गया है कि जो सरबुलंद के मेहमान आए हुए थे ना, किसी और मुल्क से ना मेहमानों ने आना था। ठीक है, तो ये लोग ना शिकार पर जाते, जब वहाँ पर हमला हुआ, ठीक है, तो मेहमान कहाँ थे, ये लोग था ना शिकार पर गए थे ना, इसके पास तो मेहमान थे जो शिकार करने के लिए इसके साथ गए थे। वो मेहमान कहाँ थे, ठीक है, वो जहाँ वहाँ पर हमला हुआ तो वहाँ पर तो सरबुलंद थे और उसके गार्ड्स थे। ठीक है, या उसके जो खसूसी दो बंदे हैं जो उसके हमेशा साथ ही होते हैं। ठीक है, वो दो थे। मेहमानों का टोला कहाँ था, मुझे तो कहीं भी मेहमान ही नज़र आए। जब जमद ने उस पर गोली चलाई तो आई डोंट नो कहाँ से सरबुलंद को गोली लगी, हालांकि वो बिल्कुल उसके सामने है, वो गाड़ियों से छुप रहा है इधर उधर। हालांकि उसके भी 2-3 बंदे मार दिया और सरबुलंद वालों के ना सिर्फ एक ही बंदा मरा है और दूसरी जो एक गोली जो लगी है वो सरबुलंद को लगी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। अब वो सरबुलंद बंदा, तुम सरदार हो, ठीक है, एक तो तुमने खच मचा दिया, जो रबिया था उसका नाम तुमने छुपा दिया कि ये जरमाला है ये वो। इसका मकसद मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसने इसका नाम चेंज क्यों किया और इसने क्यों नहीं बताया कि ये मुदस्सिर की बीवी है। ठीक है, इसका जो दुश्मन था, ठीक है, सरबुलंद को तो पता नहीं था कि जो रबिया है इसका ताल्लुक हमारे गांव से है, यानी कि ठीक है ये गांव से है, और जो दुश्मन है इनका वो रबिया के पीछे आया था, उसको तो पता नहीं था। वो तो अभी पता चला है कि एक बंदा था जो उसको ना तंग करता था ढाबे पर, तो उन्होंने जल्दी में मुदस्सिर के साथ उसकी शादी करी और ये इंसिडेंट्स हो गया। ठीक है, पहले तो सरबुलंद को पता नहीं था कि ये जो सब कुछ हुआ है वो रबिया की वजह से हुआ है। ठीक है, तो कम से कम वो उसे लेकर आया घर में, गांव में। अब उसने उसका नाम भी चेंज कर दिया कि इसका नाम जरमाला है। नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत है अगर इसका कोई दुश्मन है भी सही। ठीक है, पहले तो इसको पता भी नहीं है कि इसका दुश्मन गांव से है, इधर से ही है। ठीक है, और रबिया का दुश्मन है, पहले तो इसको पता नहीं था। तो उसको कैसे पता चला कि वो जो दुश्मन है वो इस्लामाबाद में नहीं है, वो इधर है। ठीक है, ताकि मैं इसका नाम चेंज कर सकूं और किसी को पता ना चले। ये क्या था, पहले तो ये बकवास की, ऊपर से तुम्हें गोली लगी है, तुम सरदार हो, तुम कहीं पर भी डॉक्टर के पास जा सकते हो। ठीक है, गोली निकलवा सकते हो। ठीक है, तुम सरदार हो। आई डोंट नो तुम्हें किस चीज़ का ख़तरा है, जो दुश्मनों ने आना था उसको तो तुमने गोलियां मार दी, उन्होंने तुम्हें गोलियां मार दी, ज़ख्मी कर दिया, अब तुम्हें किस चीज़ का डर है। ठीक है, तो सुराग पर भी शक नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारा दुश्मन है, तो कम से कम अब तो तुम सुराग को बता सकते हो। ठीक है,
अभी तो तुम्हें किसी चीज़ का भी नहीं पता कि सुराब ही तुम्हारा असली दुश्मन है। तो अभी तो तुम उसे अपने भाई समझ रहे हो, ठीक है। तुम्हारा एक ही भाई है सुराब, जो शेरदिल था वो तो मर गया है, ठीक है। तुम कह रहे थे ना कि सुराब हमारा कज़न ही हमारा भाई है, ये है वो है, एक हवेली में हम पले बड़े हैं, ये है वो है, सुराब लाला सुराब लाला, हर चीज़ में तुम सुराब लाला करते हो। और गोली जब खाई तुमने एक दफ़ा भी उसे नहीं बताया कि मुझे गोली लगी है, मेरे दुश्मन मेरे पीछे हैं, अब तुम मेरे भाई हो, मेरा बदला लो। तुम्हारे सरदार पर उसने ना हमला किया है, तुम उसको बताओ, तुम उसको नहीं बता रहे। चुप करके हवेली के एक कमरा है, कमरे के अंदर एक और कमरा है, कमरे के अंदर एक तीसरा कमरा है, कमरे के अंदर एक और कमरा है, उसमें स्टोर रूम है, उसमें किचन है, किचन के अंदर दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोलो, वहाँ पर मैं खड़ा हूँगा। ये क्या था, ठीक है। अब आ गए, उसके बाद अब ना जो मेरा मुलाजिम है उसने ना सारा ज़ख्म का सामान लेकर आया है, तुम उसे लेकर आओ। अब तुम मोमबत्ती लो, ठीक है, जैसे इसे सब कुछ पता था कि ये ऐसा वैसा कुछ होगा, ठीक है। तुम एक स्टूडेंट रहे हो, पढ़ रहे थे, तुम्हें कैसे पता कि जब ऑपरेशन करते हैं, गोली निकालते हैं, तुम्हें ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। अब मोमबत्ती जलाओ, उसको ना एक चाकू है उसको गर्म करो, और एक जो सीख है, क्या नो उसे क्या कहते हैं, उसे गर्म करो, उसके साथ तुमने गोली को पकड़ना है। ओह माय गॉड, ऐसे तुम आवाज़ें निकाल रहे हो। ये क्या था? दानियाल जफर की एक्टिंग क्या थी? वो वाला सीन क्या था? 10 मिनट का एक सीन था, तुमने रबिया को बुला लिया। उससे अच्छा था तुम किसी डॉक्टर को बुला लेते। अगर तुम वहाँ नहीं जा सकते था, किसी को तुम एक कम से कम तुम किसी डॉक्टर को लेकर आ सकते थे और वो तुम्हारी गोली निकाल देता, ठीक है। और तुम्हें गोली लगी है, ठीक है, आज तो चलो तुमने छुपा दिया, तुमने पट्टी भी कर ली। उसके बाद जब तुम घर में वापस आओगे, लोग तुम्हें देखेंगे, वो छोटा ज़ख्म तो नहीं है, ठीक है, जिसे तुम छुपा दोगे या एक दिन के में ठीक हो जाएगा। वो तो गोली का ज़ख्म है जो कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाजू में अभी भी अंदर है, तुम उसे निकाल रहे हो। तुम्हें निकालते हुए इतनी तकलीफ़ हो रही है। ये ज़ख्म आई डोंट नो कितने महीनों में ठीक होगा, और तुम आई डोंट नो किस वजह से तुम छुपा रहे हो। मुझे तो सरबुलंद की कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो बंदा क्या चाहता है। वो आई डोंट नो, आप दिखा रहे हैं कि जो जरमाला है, जो रबिया है, वो इसका इतना ख्याल करती है, उसके लिए खाने बना रही है, उसके लिए मशरूबात बना रही है। और हमारी जो रबिया है इतनी महान खातून है, वो एक बहुत बड़ी शेफ़ है, ठीक है, एक बहुत बड़ी हकीम है जो फक्कियाँ शक्कियाँ बनाती है, ठीक है। उसके बाद अब बहुत बड़ी डॉक्टर है, ठीक है, और वो तो बहुत बहादुर है, और उसने गोली भी निकाल दी। और इन दोनों का अब आई डोंट नो सीन दिखाने के लिए, उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए इस तरह की चुचोरे सीन डाल रहे हैं। इन चीज़ों के, इन सीन के ना बिल्कुल भी ना सर है ना पैर है, और इन सीन की ना कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सादा सा करते थे कि अब जो है शेरबानो मर गई है, ठीक है, जो शीरी को रिवील करने में, उसे एक्सपोज करने में रबिया के दिखा देते कि रबिया ने उसे एक्सपोज किया, ठीक है। उसके बाद जो उसकी माँ है वो चाहती, उसकी माँ कहती कि भाई मेरी ख्वाहिश है, ठीक है, कि तुम्हारी शादी शहरबानों से होती, कि मैं भी देख पाती, लेकिन शहरबानों तो अब मर गई है, कि कहाँ गुम हो गई है, कहीं भी चली गई है, ठीक है। अब तो वो नहीं है, तो कम से कम तुम ना इस जरमाला के साथ शादी कर लो। ये वो इमोशनल कुछ बात करती और सरबुलंद मजबूर होता और वो उसके साथ ना निकाह कर लेता। उसके बाद ना वो दोनों एक दूसरे के करीब आते तो ये ड्रामा और भी अच्छा होता। लेकिन ये इस तरह के आ वाले सीन डालकर, फक्कियों वाले सीन डालकर, ठीक है, आप लोग आई डोंट नो क्या चाहते हो कि ये दोनों करीब आएंगे और इन दोनों की शादी होगी। आप लोग एक सिंपल सा, सादा सा और अच्छा सा सीन डालकर, जिसमें उसकी माँ इमोशनल होकर कहती कि सरबुलंद मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो और मैं ये दिन देखना चाहती हूँ और मैं तसल्ली से मरना चाहती हूँ, तो तुम शेरबान हो, अगर नहीं है तो तुम जरमाला से शादी कर लो। तो ये सीन एक वॉलेट भी होता और अच्छा भी लगता और हम भी एक्सेप्ट करते कि भाई हाँ
चलो शेरबानो तो मर गई, अब वो ख़त्म हो गई, हमें तो पता है, उन लोगों को अगर नहीं पता, हमें तो पता है कि भाई अब वो ख़त्म हो गई, अब वो तो ज़िंदा दोबारा होकर आ तो नहीं सकती, ठीक है। अब उसकी शादी हो गई है, और वो वाला सीन बच्चे के साथ ना बॉल खेल रहा होता है उमर दराज के साथ। फिर वो जब बॉल ना एक जगह पर जाती है जहाँ पर बहुत बड़े ना दरख्त खड़े होते हैं, तो वहाँ पर उसे एहसास होता है, ठीक है, कि जो है शेरबानो वो मुझे बुला रही है, उसकी बातें उसे याद आती हैं। मैंने कहा अब ये उसे पता चल जाएगा, अब यहीं पर ज़मीन खोदी हुई होगी, यहाँ पर शायद कोई कब्र सी बनी हुई होगी, आई डोंट नो कि कुछ ना कुछ होगा, तो शायद ये बात अब रिवील होगी। लेकिन वो घटिया बंदा, उसे सब कुछ समझ भी आ रहा था, याद भी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसने गौर नहीं किया कि इस ज़मीन के नीचे हो सकता है कि शेरबानो हो। अचानक से मेरे दिल में ऐसा कुछ बेचैनी क्यों होने लगी, ठीक है, इस जगह पर। कम से कम वो दोबारा उस जगह पर जाता और थोड़ा सर्च करता, चीज़ों को देखता, ज़मीन को देखता कि कोई ताज़ा मिट्टी तो नहीं पड़ी हुई, वहाँ पर उसे शक होता। नहीं, बस उसने वो सीन दिखाकर वहाँ से चला गया। ड्रामा आगे देखेंगे, अब आगे क्या होता है। इंटरेस्टिंग है ड्रामा, मैं देख रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।